पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी जी, 14 करोड़ बिहार वासियों के बारे में आप बात कीजिए, इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा। बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई? लालू जी ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय किया है, रेलवे का मुनाफा किया है, मोदी जी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पाप लालू यादव ने किया था कि उनका फोटो नहीं लगाया जा रहा है किसी कार्यक्रम? कहाँ उनका फोटो नहीं लगाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो कहाँ नहीं मिला उनको? प्रधानमंत्री आए हैं बिहार चुनाव में कि लालू जी का फोटो खोजने आए हैं। लालू जी का अभी तक दिमाग से उन लोग के अंदर से जो फोबिया है ना, जो डर है, जो भय, अभी तक एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री से लेके सभी नेताओं के दिल से निकला नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नौजवानों को कट्टे की बात करते हैं, एक तरफ तेजस्वी रोजगार दे रहे हैं, और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि कैसा प्रधानमंत्री मिला है। प्रधानमंत्री भारत के, तो ये तो मतलब कि बड़ा शर्म की बात है, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कट्टे की बात करते हैं। तो ये तो अब बिहार की जनता डिसाइड करेगी कि उनको कट्टा वाली सरकार चाहिए, तलवार बांटने वाली सरकार चाहिए, कि तेजस्वी चाहिए उनको जो रोजगार बांटने की बात करती है। आप लोग को टारगेट करते हुए दिखते हैं, छठ को लेकर के दिख रहे हैं। कोई नया बात नहीं है, कोई नया बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास, चाहे पूरे एनडीए के पास, लालू परिवार को गाली देने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, उनकी कुछ अपनी उपलब्धि है ही नहीं। प्रधानमंत्री 5 साल पहले भी इवन मेरे चुनाव, पार्लियामेंट्री चुनाव में भी आकर के वहां पे मेरे छपरा में उन्होंने बोला था, कि 1 साल पहले, 5 साल पहले, वो 5 साल से वो चीनी मिल अभी तक इंतजार ही कर रहा है कि कभी चीनी मिल भी खुलेगा। एक सुई का फैक्ट्री तो खोले नहीं, तो क्या बात करेंगे? तो ये लोग कट्टा की बात करेंगे, तलवार की बात करेंगे, यही सब। उनको ये सब बात करने दीजिए। हम लोग अपने लक्ष्य में है कि हर एक घर रोजगार आएगा, तभी हर घर परिवार खुशहाली से जी सकता है। अच्छा, ललन सिंह जी ने भी कहा कि गरीबों को निकलना नहीं चाहिए, मोकामा के हालात, वो वहाँ गए थे, वो भी मौजूद थे। हाँ, उन्होंने बोला कि जो आरजेडी को वोट डालेगा, सारे गरीब, पिछड़े, जितने भी दलित, महादलित हैं, उनको तुम लोग सब कट्टा दिखा करके रूम में बंद करके रख देना, किसी कोई भी वोटिंग के लिए ना जाए, यही बोले हैं ना। तो ये तो किसके शय पे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के शय पे बोल रहे हैं, जो कट्टा का बात करता है प्रधानमंत्री आकर के। चुनाव आयोग के शय पे बोल रहे हैं, तो इस पे तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसे क्रिमिनल को ही बंद कर करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए था, जो धमकी दे रहा है गरीबों को। हाँ, जिसने, लालू यादव जी ने गरीबों को अधिकार दिया, आवाज दिया उठाने के लिए, आज यही लोग उस आवाज को दबाना चाह रहे हैं। तो ये तो चुनाव आयोग की फेलियर है। अब बिहार की जनता अब डिसाइड करेगी कि उनको कौन सी सरकार चाहिए, कट्टा वाली सरकार चाहिए कि रूम में बंद करके रखने वाली सरकार चाहिए, या रोजगार देने वाली तेजस्वी सरकार चाहिए। बच गए हैं पहले चरण की वोटिंग को, क्या कहिएगा दीदी? नहीं, हमारा महागठबंधन इस बार बहुत फुल बहुमत से जीतेगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमें जहां भी हम लोग जा रहे हैं, हमारी जनता, बिहार की जनता हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, और इस बार सबको ही कुछ अपने घर में रोजगार चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है कि बीजेपी के नेताओं को क्या हो गया है, प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। प्रधानमंत्री खुद को सिर्फ बीजेपी का नेता समझते हैं। शायद उनका एहसास खत्म हो गया कि वो भारत जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। वो इस स्तर पर उतर कर जब बात करते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है।
कांग्रेस के अंदर ये हो रहा है, आरजेडी के अंदर ये हो रहा है। मोदी साहब ये बताओ कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है? 20 साल से हुकूमत में हो बिहार के अंदर, आपने बिहार के अंदर क्या किया है? आज आरजेडी और कांग्रेस पार्टी 20 साल से बिहार के अंदर सत्ता से बाहर है। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। बिहार में 2 इंजन वाली सरकार है बकौल आपके। उसके बाद बिहार का सत्यानाश हुआ है। न विकास है, न रोजगार है, कीमतें आसमान छू रही हैं, और आप लगातार कांग्रेस और आरजेडी पे हमला करते रहते हो। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है। इस बार आपको वो बाहर का रास्ता दिखाएगी, और आप कोई पैगंबर नहीं हो, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। क्या आरजेडी के अंदर क्या हो रहा, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा, उसकी सारी मालूमात, दिलों की मालूमात आपको हो जाएगी। इसलिए राजनीति की तरीके से करनी चाहिए। ऐसी बातें करना प्रधानमंत्री को उचित नहीं है। और वोट जो युवा करेंगे उनको भी कहा है कि जब मैंने पहली बार वोट दिया था तो मैंने ये सोचा था कि मेरा वोट जो है वो बर्बाद ना हो, तो आप भी यही सोचकर वोट दें। देखिए, इससे ज्यादा घटिया बयान किसी का नहीं हो सकता। वोट बेकार ना होगा क्या मतलब है? क्या सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को वोट दिया जाए? क्या संविधान के मुताबिक, क्या लोकतंत्र के अंदर हर आदमी सिर्फ जीतने वाले को वोट दे? आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह गया है, परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं रह गया है। मुझे ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री नए बच्चों को, 18 साल के बच्चों को कौन सा सबक दे रहे हैं? क्या आपने तय कर लिया कि इस देश को बर्बाद करके रहेंगे? मैं अपील करूंगा बिहार के नौजवानों से, खासतौर से 18 साल के बच्चों से, प्रधानमंत्री के इस बयान में बिल्कुल मत आइए। आप उसको वोट दीजिए जो बिहार का भविष्य ठीक कर सके। आप उसको वोट दीजिए जो आपका भविष्य ठीक कर सके। आप उसको वोट दीजिए जो आपको रोजगार दे सके। आप उसका भविष्य, आप उसको वोट दीजिए जो बिहार की धरती पर विकास कर सके। ऐसा कोई भी नेता जो प्रधानमंत्री की जबान बोले, उसकी बातों में हरगिज नहीं आना।